Once again, welcome back in my YouTube channel Vidyasagar Gurukul, and I am your English teacher संजीव रंजन। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट टाइम जो हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बात कर चुके थे, थोड़ा इंट्रो उसका हम दे चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके थोड़ा सा डीप नॉलेज में, एकदम डीप नहीं जाना है, हल्का डीप, ठीक है। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या था? बेस ऑफ टेंस। इसमें जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हम लोग लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था इसका कि सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? एस से या SUB से, अपनी इच्छा है, ठीक है। अब ये सवाल किसका डेफिनेशन क्या देंगे? देखिए इसका बहुत सारा डेफिनेशन है। हम लोग कह सकते हैं समवन और समथिंग डूइंग एनी वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब अगर किसी सेंटेंस में कोई इंसान या कोई चीज़ कुछ काम कर रहा हो तो उसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। या सिमिलरली उसी तरीके से और भी बात करें तो बहुत कुछ है। ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट जो हमारा है ये एक पार्ट है हमारे सेंटेंस का, एक ऐसा पार्ट है जो कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग हो सकता है, वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, उसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई सेंटेंस में किसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये सारी डेफिनेशंस जो है एक ही चीज़ है, ठीक है, कोई अलग चीज़ ये नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन निकालें। छोटा डेफिनेशन क्यों? छोटा डेफिनेशन अगर होगा तो आपको थोड़ा उसको याद करना आसान होगा, समझना आसान होगा। एक वर्ड आता है, देखिए छोटा छोटा जब हम यूज़ कर रहे हैं, एक वर्ड आता है कीवर्ड। इसको साथ पहले अभी आप लोग सुने होंगे। क्या होता है कीवर्ड? कीवर्ड का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो की का काम करे। अगर एक रूम है, रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ के हैं, लेकिन बाहर से ताला बंद है, चाबी हमारे पास नहीं है, तो क्या वो रूम हमारे किसी काम का होगा? नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए, कोई ऐसा टूल्स मिल जाए जो कि की का काम कर जाए और वो गेट खुल जाए, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? कीवर्ड। जैसे याद कीजिए, एक बहुत पहले एक स्टोरी चला करता था अली बाबा 40 चोर, ऐसे करके। हाँ, अली बाबा, ये राइट, यही है। अली बाबा 40 चोर जो है उसमें क्या होता था कि जब एक खजाना था वहाँ जाकर खाते थे खुल जा सिमसिम। अब जैसे ही बोले खुल जा सिमसिम तो खुल गया। वो जो खुल जा सिमसिम में कीवर्ड है। अब उसके आगे हम चाहे जो बोल दें, हम इस दुनिया के सबसे महान इंसान हैं, मेरे लिए दरवाजा खोल दो, खुल जा सिमसिम, कुछ भी बोले, लेकिन मेन वो खुल किस चीज़ से रहा है? कीवर्ड से, खुल जा सिमसिम से। सिमिलरली हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम उस कीवर्ड्स को फोकस कर दें तो फिनिश। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग जो कीवर्ड होता है ना, वो हमारा जो मेन सेंस है वो दे देता है। उसके बाद जो हम लोग आगे पीछे और वर्ड्स जोड़ते हैं, सेंटेंस जोड़ते हैं, वो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ क्या करता है? समझने में थोड़ा आसान कर देता है। जैसे हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहीं पे हैं। अभी आप फिलहाल जो कपड़े पहने हुए होंगे वो कैसा होगा? एक जनरल होगा, ठीक है। लेकिन अगर शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो क्या वही कपड़ा पहनेंगे सेम टू सेम? नहीं, थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे तरीके से पहनेंगे, थोड़ा सा मेकअप वेकअप मार लेंगे। हम लोग तो नहीं मार पाते, पसीना चलता रहता है, लेकिन सेंस क्या है कि मार लेते हैं। क्यों? मकसद क्या होता है? क्या संजीव चेंज हो जाएगा? क्या आप चेंज हो जाएंगे? नहीं, आप रहेंगे वही, मगर जो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा मेकअप कर लिए तो देखने में थोड़ा अच्छे लगेंगे, ठीक है। यही चीज़ है हमारा कीवर्ड। कीवर्ड तो वही है कि हम संजीव हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़ा पहन रहे हैं या एक्स्ट्रा जो अपने आप पर थोड़ा सा हम खर्च कर रहे हैं वो हमको चेंज कर रहा है। दैट्स कॉल्ड मेन चीज़ क्या था? कीवर्ड। बाकी सब चीज़ हमारा सुंदरता के लिए, समझने के लिए कि हाँ भाई संजीव ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे आज, ठीक है। तो हमने एक डेफिनेशन क्या बनाया, और जरूर नहीं कि हमने ही बनाया है, ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि हम बनाया है। अब देखिए क्या है, इसको हिंदी में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये सेंटेंस में काम करे या रियल लाइफ में काम करे, ऐसा तो कोई बाउंडेशन है नहीं, तो हमने सीधा कर दिया काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आप बाकी जो भी डेफिनेशन हम दिए सब में देखिएगा ये चीज़ सब में शामिल है, तो जो सब में शामिल वही तो कॉमन है, अब कॉमन चीज़ वो डेफिनेशन होता है, राइट। चलिए अब सवाल इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये क्या है? काम करना। तो काम का इंग्लिश क्या होता है? बहुत से लोग वर्क बोलेंगे, बहुत से लोग कुछ कहेंगे, हम इसका डू लेके चलते हैं। क्या डू का मतलब? काम करना होता है ना। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं,
कि जितने भी हमारे वर्ब हैं उसमें अगर हम लोग ई आर लगा दें, क्या लगा दें, ई आर, तो वो हमारा जो है वाला का सेंस देता है। जैसे आप देख सकते हैं, रन, रन मीन्स दौड़ना, रनर मीन्स दौड़ने वाला, ठीक है। डू मीन्स काम करना, डूअर मीन्स काम करने वाला। इस तरह से जितने भी आपको मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें, सब में वही चीज़ होता है। लिसन है, लिसन मीन्स सुनना, लिसनर मीन्स सुनने वाला। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। स्पीकर देखते हैं हमारे घर में जो होता है वो सिर्फ बोलता है, सुनता है कभी भी नहीं सुनता है। और जो लिसनर है, माइक बेचारा, माइक कभी कुछ बोल पाता है, सिर्फ हमारा बोला हुआ चीज़ सुनता है, ठीक है। तो हम लोग सेंस क्या देख रहे हैं कि जितने भी नाउन है मैक्सिमम नाउन में ई आर लगा दे रहे हैं, तो सेंस क्या देता है, वाला का। तो अगर हम यहाँ डू लिख रहे हैं, इसमें हम ई आर लगा दें तो क्या बन जाएगा, डूअर। डूअर मीन्स अभी था काम, अब क्या हो गया, ई आर लगाने से काम करने वाला, राइट। अब ये तो भाई बचपन से हम लोग जानते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। इज कॉल्ड दिस, इज कॉल्ड दैट, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो हमारा सेंस क्या हुआ, कितना छोटा डेफिनेशन हो गया। क्या इसको इंग्लिश में रटना बहुत मुश्किल है, नहीं। अब इसका एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम लोग बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, सुन के हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम तो बूढ़े हो गए, आप लोग तो खैर अभी पता नहीं क्या है वो आप जानिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो हम लोग बचपन से सुनकर एकदम रट्टा मारा गया है। राम आम खाता है, पता नहीं राम को कोई और चीज़ पसंद क्यों नहीं पड़ता है, शायद इसलिए क्योंकि वो फलों का राजा है और वो भी खुद राजा थे। चलिए कोई भी रीज़न रहा हो। अब देखिए, राम आम खाता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कौन, राम, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन हम कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। अब देखिए कैसे क्रिएट होगा। हमको एक चीज़ बताइए, यहाँ हम क्या लिखे, डूअर, काम करने वाला। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, खाने का काम राम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट राम तो हो गया। लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश कीजिए। हम क्या कहते हैं कि क्या आम हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। हम जब आम खाएंगे, राम जब आम खाएगा तो राम को मीठा लगेगा ना जी, राम का पेट भरेगा ना। तो राम का पेट भरा किसके कारण, आम के कारण ना। तो आम भी तो काम किया, आम भी काम किया ना, तो आम सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आपको 2 सेकंड का टाइम देते, सोचिए, 1 2 टाइम ऑफ। चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए सोचना सही है, बट सोच को कहाँ ले जाना है वो सबसे सही है। हमने आम को उस समय सब्जेक्ट कहा, अगर ये हम लिखते होते सेंटेंस में कि आम ने राम का पेट भरा, ठीक है, पेट भरा कि उसको एक ही बाइट में उसको खराब लगा, तो हम लोग को नहीं पता। सेंटेंस तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। अब हम लोग जो सब्जेक्ट को चुन रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंस नहीं चुन रहे, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चुन रहे हैं, राइट। और इस सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा है कि आम जो है आगे क्या किया है। अगर सेंटेंस में होता कि आम ने राम का पेट भरा, या फिर ऐसा होता कि जो आम है, राम बेचारा ऐसे खड़ा है और आम मुंह खोलकर आम जो उछल उछल से मुंह में जा रहा है, तो भाई चलो आम जो है वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ लिखा उखा नहीं है, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे आम जो है सब्जेक्ट नहीं होकर राम होगा। क्योंकि यहाँ जो इस सेंटेंस के अनुसार हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हमारा राम ही काम कर रहा है खाने का, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि देखिए, टेंस को समझना हो या इंग्लिश को पढ़ना हो या समझना हो या उसमें हम लोग को पारंगत हासिल करना हो, 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमारा मेक, दूसरा होता है हमारा टेंस, और तीसरा होता है हमारा सेंस। अगर हम इन तीनों चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे तो हम लोग इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते या दुनिया का कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते। हम लोग को तीनों चीज़ें मिलाकर ही चलनी होती है। हम अभी जस्ट प्रूव कर दे, दिखा देते हैं आपको। मेक मीन्स व्हाट, स्ट्रक्चर, किसके बाद क्या आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो सिंपल सा चीज़, हम स्ट्रक्चर की चीज़ आगे करेंगे, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी हम। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, कैसा उसका बनावट है, किसके बाद क्या है, आँख के पास नाक है कि नाक कान के पास है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। टेंस हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें सारे रूल्स को पढ़ेंगे कि कब कौन से टेंस में पाया जाता है, राइट। तीसरा क्या है, सेंस। सेंस क्या होता है, समझना होता है चीज़ों को। जैसे देखिए हम समझाते हैं एक चीज़, हम यहाँ लिखे हुए हैं आई एम स्लीपिंग, इसका मतलब क्या हो गया। जो लोग टेंस के बारे में पहले से भी जानते होंगे वो इसी को समझ रहे होंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मैं सो रहा हूँ, राइट। सो कोई दिक्कत तो नहीं, मैं सो रहा हूँ, यही होगा ना जी। अब अगर हम इसके जगह पे एक दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग, अब थोड़ा बताइए ये कौन से टेंस में है।
वंस अगेन जैसा देखने में स्ट्रक्चर में लग रहा है कंटिन्यूअस का है, लेकिन थोड़ा हिंदी करके दिखाइए। मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं खड़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बोलने में। मतलब क्या है, हर जगह पर टेंस काम नहीं करता, हर जगह पे मेक काम नहीं करता, सेंस भी लगाना होता है। आगे जाकर आप देखेंगे बहुत से ऐसी इंग्लिश है जो कि आप बोलेंगे कुछ और, मीनिंग कुछ और देगा, या फिर कहेंगे कि देखने में लगेगा मीनिंग कुछ और दे रहा बट रहेगा कुछ और। जैसे कि अंडरडॉग, ठीक है, अब अंडरडॉग क्या है भाई, अंदर भी कुत्ता, अरे भाई ऐसा नहीं है, कमजोर लोगों को बोलते हैं अंडरडॉग, ठीक है। कर्टन लेक्चर, तो लगता है जैसे हम कर्टन को कोई लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जब वाइफ डांटती है ना हस्बैंड को, वो वाले को कहते हैं कर्टन लेक्चर। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। तो ये चीज़ हम लोग 3 चीज़ों को मिलाकर चलेंगे ताकि हम लोग आगे भी चीज़ों को हम समझ सकें। तो ये था हमारा सब्जेक्ट, हमने देख लिया कि सब्जेक्ट को हम लोग कैसे हम लोग को चूज करना है। सॉरी, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, कि ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। और सो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।